डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज डॉकर। और ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। डॉकर का जो प्लेटफॉर्म है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका बेसिकली पर्पस है, ये सारी कहानी आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, ताकि आपको कहीं पे भी कोई पूछ ले, किसी इंटरव्यू में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे भी आप इजीली और बेस्ट आंसर इसका दे सकते हैं। तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ डॉकर? डॉकर इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। पहली बात है, इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ ओपन सोर्स, ठीक है, एनीबडी यूज इट। देन इनेबल्स developers to package application along with their dependencies into the कंटेनर्स। अब ये वाला जो वर्ड है कंटेनर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे मैंने कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी करा चुका हूं। एक्चुअल में सिंपल सी कहानी है कि कंटेनर्स जो है ना, वो यहां पे अगर आप ये डायग्राम देखो, यहां पे जो आपने शिप यार्ड के ऊपर बहुत सारे इस तरीके के कंटेनर्स कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो ये कंटेनर्स जो है ना, ये हेल्प करते हैं कि आप इस कंटेनर के अंदर जो भी आप एप्लीकेशन का कोड लिख रहे हो, अब जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या हम अकेला कोड ही लिखते हैं? नहीं, कोड के साथ साथ हम जिस मशीन के ऊपर कोड लिख रहे हैं उसका अपना कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली डिपेंडेंसीज का पार्ट है। अब ये कोड को रन करने के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पे मैं कोई ना कोई रन टाइम यूज कर रहा हूं, चाहे मैं जावा के लिए जावा रन टाइम यूज कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास कोई ना कोई वेब फ्रेमवर्क जो है वो यूज हो रहा है, जैसे फ्लास्क यूज कर सकता हूं। कोडिंग लेट्स सपोज मैं पाइथन में कर रहा हूं, पाइथन में कौन सा मेरा वर्जन यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो मिलके डिपेंडेंसीज बनती हैं। डिपेंडेंसीज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम चीज को अगर मैं निकाल के किसी और मशीन पे रन करूंगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोड रन हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई एरर आ सकते हैं। या फिर अगर मैं सेम कोड को लेट्स सपोज प्रोडक्शन सर्वर पे ले जाके रन करता हूं कि भैया इसको डिप्लॉय करो, रन करो, वहां पे भी आपको एरर्स आ सकती हैं। तो यार ये जो कोड और उसके साथ की जो डिपेंडेंसीज है ना, इसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पोर्ट किया जाए, पोर्ट मतलब इजीली माइग्रेट किया जाए, इधर से उधर सेंड किया जाए, तो ये कहता कि डॉकर कहता है कि मैं आपको एक इजीएस्ट तरीका जो है वो प्रोवाइड करता हूं। और इन्होंने क्या बोला? कंटेनराइजेशन। आप क्या करो, कंटेनर लो, कंटेनर के अंदर जो कोड आपका वो और उसके साथ साथ उसकी डिपेंडेंसीज सबको एक कंटेनर के अंदर बंद कर दो। अब उस कंटेनर को आप इजीली कहीं से भी कहीं पे भी मूव कर सकते हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली द डॉकर। तो डॉकर आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे ये चीज आप कर सकते हो। तो यही चीज है ना। अब देखो ये वाले अगर आपने देखा हो, इसको हम रियल लाइफ एनालॉजी से रिलेट करें तो अगर आपने ये शिप यार्ड्स देखे हो, इन शिप्स के ऊपर आपको पता है इतने सैकड़ों हजारों जो है वो कंटेनर्स लोड किए जाते हैं। अब कंटेनर्स के अंदर क्या है हमें नहीं पता। कंटेनर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकती है, खाने पीने की आइटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उस कंटेनर के अंदर, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज जो है वो एक कंटेनर बना दिया जिसके अंदर आप जो मर्जी चीज, कोई गैस हो सकती है, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज, व्हाटएवर इट इज, आप उसको इजीली उसके अंदर जो है वो रख दो, बंद कर दो। अब उस कंटेनर को आपने लोड कर दिया इन शिप्स के ऊपर और वो क्या करते हैं, इजीली पोर्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। तो ये एक्चुअल में इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम भी इसी के ऊपर ही रखा गया है, डॉकर, इसीलिए यहां पे इसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो कंटेनर है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंटेनर होता क्या है? एक लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज है दैट कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। तो उस कंटेनर के अंदर हमने, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को एक ही कंटेनर में बंद करना है, नहीं यार, एप्लीकेशन का अपना फ्रंट एंड है तो मैंने उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। लेट्स सपोज उसका डेटाबेस है, मैंने उसको दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया, उसका बिजनेस लॉजिक है, मैंने तीसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो मेरा बेसिकली पर्पस क्या है? मल्टीपल कंटेनर्स में, वही माइक्रो सर्विस वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ी सर्विस को छोटी छोटी में कन्वर्ट करके अलग अलग कंटेनर्स में उसको डाल दो और वही कंटेनर्स फिर उसको लोड कर दो और उनको इधर उधर मूव कर सकते हो। तो यानी कंटेनर से हमें एडवांटेज क्या मिला? लाइट वेट है और इजीली पोर्टेबल है, इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले जा सकते हो। तो यहां पे ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डॉकर क्या है, प्लेटफॉर्म, कंटेनर क्या है, जो एक्चुअल में जिसके अंदर मैं कोड को, डिपेंडेंसीज को एक इमेज के तौर पे मैं उसको बंद करके रखूंगा ताकि उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। वही हो गया, जैसे ये तो चलो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रन करना है। और रन करने के लिए आपको पता है होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डायरेक्टली रन हो जाती है, आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, जो कि वर्चुअल
मशीन में पड़ती है। देन इमेज, इमेज क्या है? कंटेनर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ इमेज विच इज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट दैट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन कोड। वही हो गया, कुछ नहीं है यार। अब देखो, इंडिया में भी ये कंटेनर बन रहे हैं, यूएसए में भी ये कंटेनर बन रहे हैं, जापान में भी ये कंटेनर बन रहे हैं। तो यार ये ऐसा नहीं है कि सब अपने हिसाब से साइज बना रहे हैं, कोई बना रहा है 12x20 का, कोई बना रहा है 25x30 का। अरे यार अल्टीमेटली जब उनको लोड करेंगे, इन्होंने जब एक्चुअल में समुद्र में जाना है तो वहां पे तो ये गिर जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका एक स्टैंडर्ड है, इसका एक टेम्पलेट है। जैसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये क्लास जो है वो क्या है? एक ब्लूप्रिंट होती है, एक टेम्पलेट होता है। तो इमेज क्या है? उस कंटेनर को कैसे बनाना है, उस कंटेनर का साइज क्या होना चाहिए, उस कंटेनर का मटेरियल, वही वाली बात होगी। तो इमेज जो है वो क्या है? क्लास की तरह जो है वो यहां पे काम करता है। और फिर उसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वो आपके कंटेनर्स बना लो। वही वाला कॉन्सेप्ट आपको इजीली जो है वो आप रिलेट कर सकते हो। देन डॉकर इंजन, डॉकर इंजन क्या है? द कोर ऑफ द डॉकर विच क्रिएट्स रन कंटेनर्स ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको पता है कि मेरे जो सर्वर के अंदर यहां पे बहुत सारे मेरे जो लेट्स सपोज सीपीयू है, मल्टीपल मेरे डिवाइसेस है, सीपीयू है, रैम है, आपकी स्टोरेज है, सब कुछ आ गया। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर हमने इसका होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर दिया, मतलब इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर दिया। अब इसके ऊपर मुझे कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो? डॉकर इंजन जो है वो यहां पे यूज करो, और डॉकर इंजन के थ्रू आप मल्टीपल कंटेनर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और उन कंटेनर्स के अंदर आपका एप्लीकेशन कोड डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन कोड डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन कोड डिपेंडेंसी। तो डॉकर इंजन अपने आप आपको हेल्प करेगा कि उनको आप क्रिएट करो, कंटेनर्स को क्रिएट करो, मैनेज करो, डिस्ट्रॉय करो, इधर से उधर वो सारी चीजें आप कर। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपको ऊपर अगर ये दिख रहा हो, ये जो आपको हेल्प करता है, ये सारा का सारा इसको इजीली उठाना, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट करना, फिर इसको निकालना, सही जगह पे प्लेस करना, वो क्या मैनेज कर रहा है? वो सारा का सारा इंजन, डॉकर इंजन मैनेज कर रहा है। बस ये सिंपल सी कहानी है। फाइनली डॉकर हब। अब डॉकर हब क्या है? एक रिपोजिटरी है। ये क्या है? एक रिपोजिटरी है विच वेयर द डेवलपर्स कैन शेयर एंड पुल रीबिल्ड और प्री बिल्ड द कंटेनर। इमेज कुछ भी नहीं है यार, जैसे हम लोग गिटहब यूज करते हैं, गिटहब में हम लोग क्या करते हैं? वो भी एक कोड रिपोजिटरी बोलते हैं ना, जहां पे आप मल्टीपल डेवलपर्स अपना कोड, यहां पे मैंने कंटेनर्स बना दिए, मल्टीपल कंटेनर्स हैं, उनको मुझे एक बार रखना है, मुझे शेयर करना है बाकी डेवलपर्स के साथ, तो मैं उसको एक रेपोजिटरी में रख सकता हूं। तो वो डॉकर हब एक रेपोजिटरी बन गया, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हो, डॉकर हब अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, वो सारी चीज आ गई। ऐसे ही अब यार ये ऐसा थोड़ी ना कि ट्रक से आए और सीधा कंटेनर्स को यहाँ पे लोड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। इसके इधर जो है बहुत बड़ा वेयर हाउस बना होता है, उन वेयर हाउसेज में वो सारे कंटेनर्स पहले पड़े रहते हैं, फिर उनको एक एक करके लोड किया जाता है जब जहाज आगे लगता है। तो वही वाली बात होगी कि यार एक डॉकर के थ्रू हम लोग कैसे जो है वो कंटेनर्स को मैनेज करते हैं, कंटेनर्स के अंदर सारा कोड और डिपेंडेंसीज को रखते हैं, और वो हमें हेल्प करता है इजीली कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, रीबिल्ड कर सकें, उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकें। अब जब मैंने ये सारी चीज कर दी है, ये सारा का सारा मेरा जहाज रेडी हो गया। अब यार ऐसा थोड़ी ना कि ये जहाज वहीं खड़ा रहेगा, अब ये एक्चुअल में जब ये अपनी स्टार्ट करेगा यात्रा, मतलब अपनी ट्रैवलिंग जब ये स्टार्ट करेगा समुद्र में, तो जब ये रन करेगा वही चीज यहां पे होगी। हमने इसको सब सेट कर दिया, कोड वगैरह यहां पे चला दिया। जब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर रन करेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा वहां पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे जब ये समुद्र में जाएगा, कभी आपकी वेव्स बहुत बड़ी आ रही है, कभी कम आ रही है, ये वो। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो कभी मेरा बहुत ज्यादा हाई जो है वो सेल आ रही है, कभी कम क्वेरीज आ रही है। तो यार मेरे को इसको सारे जो, अब इसके अंदर एक कंटेनर थोड़ी ना, एक एप्लीकेशन को बहुत सारे कंटेनर्स में हमने यूज किया है, तो उनको आपस में ऑर्केस्ट्रेट करना है, उनको आपस में जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, एक दूसरे से कैसे जो है वो बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुबरनेट। और कुबरनेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे हमने इस जहाज को चलाना है, कैसे इसको प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, उसके लिए कुबरनेट को यूज किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसीलिए डॉकर और कुबरनेट दोनों इकट्ठे ही पढ़ाए जाते हैं। तो डॉकर की कहानी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में कुबरनेट को पढ़ेंगे। थैंक यू।